हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत सुरक्षित होंगे और घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इंडियन पॉलिटी में टॉपिक है द प्रेसिडेंट। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे एनी अदर कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आज मैं आप सबके साथ वो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो मेरे नोट्स हैं। और हाँ, अगर आपके नोट्स की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा यहाँ पे दे रखा है कि जो प्रेसिडेंट है ये हमारे आर्टिकल नंबर 52 से 78 के अंदर इसके अंदर आते हैं, और ये पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ध्यान रखना बच्चों, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सीओएम का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो ध्यान रखना प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, तो ध्यान रखना जहाँ पे आम जनता वोट डालने नहीं जाती उसको इनडायरेक्ट कहते हैं, हिंदी में अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष में कौन लोग जाते हैं वहाँ वोट डालने? तो पहली बात, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस। बोथ द हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जाते हैं। देन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी जाते हैं उसमें वोट डालने के लिए। ठीक है, और याद रखना यूटी के सिर्फ दो ही यूटी आएगी, दिल्ली और पौंडीचेरी कवर करती है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ ध्यान रखना कि कौन कौन करते हैं। एक चीज़ बता दूं कि एट प्रेजेंट अभी हमारे 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और 8 यूटी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देन अगर हम फर्दर आगे बढ़े, ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एट प्रेजेंट कौन है हमारे प्रेसिडेंट, तो आपको सबको पता है कि एट प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट का नाम है रामनाथ कोविंद, जो कि 14 नंबर के हैं। ठीक, इससे पहले बच्चों अगर कोई पूछ ले आपसे कि कौन है, तो प्रणब मुखर्जी, जिनकी डेथ हो चुकी है, और इनको 2019 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा भी गया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट लेडी ऑफ प्रेसिडेंट कौन है, तो मिस प्रतिभा देव पाटिल है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देन कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ऐसे व्यक्ति का नाम बताए जो 2 टाइम बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट थे वो 2 टाइम रह चुके हैं भारत के राष्ट्रपति। देन फर्दर आगे मूव करते हैं। एक है एन संजीवन रेड्डी, ये जो है अनअपोज्ड का मतलब होता है कि उनके पोजीशन में कोई खड़ा नहीं हुआ था तो वो चुन लिए गए थे। कई बार पेपर में एसएससी में पूछ जाता है कि अनअपोज्ड कौन है जो प्रेसिडेंट बने थे। देन वी फर्दर मूव ऑन अदर। सर वो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो देखो, पहला पॉइंट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। देन उसकी आयु 35 साल होनी चाहिए, और उसको नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखना, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसका, मतलब कोई भी चीज़, मतलब कोई कह सकते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी वो बेनिफिट नहीं ले सकता जब प्रेसिडेंट के लिए चुनाव में जाएगा। देन अगर हम बात करें ओथ की, तो याद रखना बच्चों कि इनको जो ओथ दिलवाते हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। ठीक है, और अभी जैसा हाल ही में आप जानते हो कि 48 नई न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। अभी इससे पहले का मैं बता देता हूँ, शरद अरविंद बोबडे जी थे। ठीक है, तो आपको हिंट दे दिया मैंने, आप देखना आगे और बताना कमेंट बॉक्स में। देन अगर क्वेश्चन ये बनता है कि सर ओथ वाले दिन अगर सीजीआई अवेलेबल नहीं है तो कौन दिलाएगा शपथ, तो याद रखना सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो दिलवाएंगे। नॉर्मली जो राष्ट्रपति जी का जो होता है टेन्यूअर टर्म वो 5 साल के लिए होता है बच्चों, लेकिन इन केस वो पहले भी अपना रिज़ाइन दे सकते हैं। ध्यान रखना, कई बार एसएससी में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट अपना रिज़ाइन किसको देते हैं, तो जस्ट अपने नीचे वाले को। तो अपने नीचे कौन है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आज का ये है, कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत के भी वाइस प्रेसिडेंट कौन है। आशा करता हूँ आप सब लोग जरूर कमेंट करेंगे। देन अगर हम थोड़ा सा और आगे प्रोसेस में बात करें, जैसा आप सब लोग जानते हो कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो
यहाँ पे देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट के ऊपर आता है कि हमारे राष्ट्रपति जी को आर्टिकल नंबर 61 में बोला गया है अगर एक ही ग्राउंड है उनको हटाने का, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो इम्पीचमेंट कर दिया जाएगा। इम्पीचमेंट के लिए तरीका क्या होता है, 1/4 मेंबर से साइन करवाना पड़ता है, जो हाउस में जितने मेंबर हो 1/4 से, ठीक है, और 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रख सकना, ठीक है। और जो साइन कराना है, जैसे आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा आपको पॉलिटी में कि 5 तरीके की मेजोरिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल स्पेशल मेजोरिटी मतलब ये 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस प्लस सेंड टू द अदर हाउस, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये चीज़ चाहिए। देन हम आगे थोड़ा सा चलते हैं नोट्स में। वैकेंट मतलब एक्सपायरी 5 ईयर टर्म, वही बताया मैंने, उससे पहले भी वो रिजाइन दे सकते हैं और उनको रिमूवल करा जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे में पूछता है ऐसे कितने प्रेसिडेंट हैं जो अपने टेन्योर के दौरान जिनकी डेथ हो गई थी, तो याद रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फ़खरुद्दीन अली अहमद डाई ड्यूरिंग हिज ऑफिस, ये 2 प्रेसिडेंट अपने ऑफिस के दौरान में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और आगे ध्यान रखना अगर कोई राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ और उसमें कुछ मतलब वो लगा कि भैया ये चुनाव ठीक नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसको डिक्लेयर वॉइड कर दिया जाएगा। उस केस के अंदर ध्यान रखना एक न्यू फ्रेश चुनाव करा दिया जाएगा 6 मंथ के भीतर। ध्यान रखना अगर कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव मतलब सीट खाली होगी राष्ट्रपति जी की, तो ध्यान रखना 6 महीने के भीतर वो चुनाव करवाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड। जैसे आपको मैंने बताया अगर प्रेसिडेंट की किसी वजह से मतलब रिजाइन दे दिया या डेथ हो गई या कोई किसी भी वजह से, तो अगर हट जाते हैं तो उनकी जगह पे काम कौन देखता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी देखते हैं। और कब तक दे सकते हैं भाई, 6 महीने के भीतर नया चुनाव करवाना मैंडेटरी है, ध्यान रखना, ठीक है। देन आगे चलते हैं बच्चों, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, इस नोट्स में थोड़ा सा पढ़ लेना, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बनाया है, कोशिश करा है कि सारी चीज़ें कवर कर दूँ, ठीक है। और वहाँ इम्पीचमेंट का प्रोसेस आज तक कभी नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे देखो लिख भी रखा है मैंने, इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा क्वेश्चन ये है कि सर इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट, अगर सर वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई तब कौन, CJI, और CJI की खाली हो गई तब सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन 3-4 चीज़ें बन गई है कि अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई तो कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट जी करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट की खाली हो गई है तो कौन करेगा, CJI करेंगे। CJI नहीं है तो कौन करेगा, जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो करेंगे, ठीक है। एक्ट एज अ प्रेसिडेंट एंड डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान रखना प्रेसिडेंट, जिसमें नोट में दे रखा मैंने कि प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई 1969 एंड वाइस प्रेसिडेंट VV गिर एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट। उस टाइम देखो एक हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो अभी मैंने ऊपर नोट्स में बताया कि वो अपने ऑफिस के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, तो 1969 में, तो उस टाइम हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे VV गिरी, तो उन्होंने प्रेसिडेंट का कामभार संभाला, ठीक है। बट सून ही रिजाइन ड्यू टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया क्योंकि इलेक्शन में वो खड़े हो गए थे। फिर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम M हिदायतुल्ला जी, वो काम करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, और याद रखना 20 जुलाई से लेकर इतने तक उन्होंने काम करा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। देन फर्दर अगर हम बात करें आगे थोड़ा सा कि सर और क्या क्या काम से होता है, क्या क्या फंक्शन प्रेसिडेंट क्या क्या काम करते हैं, पावर एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना पावर एंड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट पावर्स होती है। तो जैसे पावर में पहला पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। ध्यान रखना बच्चों, बहुत बार ये पेपर में आता है। एग्जीक्यूटिव पावर में बहुत सारी जो भी अपॉइंटमेंट्स होती है, जैसे अपॉइंटमेंट PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, CAG, चीफ इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन ऑफ UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन फाइनेंस, ये सब अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट जी करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देन लेजिस्लेटिव पावर में हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जब भी पार्लियामेंट बोलूँ तो बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन ध्यान रखना वो मेंबर नहीं होते हैं, वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं बस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जब भी जनरल इलेक्शन होता है तो उसकी पहली जो मीटिंग होती है फर्स्ट सेशन जो उस ईयर का, वो कॉल हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। इवन जो लोकसभा के अंदर स्पीकर अपॉइंट होते हैं, लिखा है अपॉइंटेड एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रिसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट इन द सेम। यहाँ पे कह रहा है एट एनी मेंबर, वो फिल करने का काम इन्हीं का होता है, प्रेसिडेंट जी अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा,
किसी को भी टू प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर अगर वैकेंट हो जाती है तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन तब तक काम करेगा। एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। और पहले हुआ करता था 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा में, जो कि अभी एक्ट ला करके 2020 में ख़त्म कर दिया, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ख़त्म कर दिया, ध्यान रखना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये वाला इसमें पॉइंट्स जो डाल रखे हैं मैंने नोट्स में वो पुराने हैं, तो यहाँ पे याद रखना। राज्यसभा में तो चलो 12 मेंबर हैं और एंग्लो इंडियन ख़त्म कर दिया, ध्यान रखना लोकसभा में जो होता था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक नोट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देन अगर हम आगे थोड़ा सा बात करें तो नोट्स में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये पॉइंट तो पुराना हो गया, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इसको, ठीक है, ये अमेंडमेंट कर दिया गया। देन यहाँ पे ही डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट में कोई मेंबर है तो वो क्वालिफाइड है या नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। किसके कहने पे? चीफ इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल नंबर क्या है? 324, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दे रखी है, तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये अभी 3-4 पेज और पढ़ाने मेरे को, तो मैं ये वीडियो इसको 2 पार्ट्स में पढ़ाऊँगा आपको। तो फ़िलहाल ये पार्ट आप सुनो अच्छे से, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और आप सबका बस सपोर्ट चाहिए मेरे को, और मैं इसी तरीके से अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।